थी। भाई साहब को माना भोग के बाद दीदी सुनाव करके बोल रही है। हाँ, भोग के लिए भाई साहब इतना महत्व देते थे। शांतिवन में कभी भी भोग लगे सबसे पहले भाई साहब बोलते थे भोग लेके आओ। पहले भोग खाएंगे उसके बाद ही भोग। बाद में शांतिवन का भी बना हुआ भंडारे का भोजन भी चाहिए उनको, क्या क्या बना हुआ है करके वो देखने के बाद ही भाई साहब भोजन करते थे। दूसरी बात, अभी तो कोई भी दिन वो आम मिलता है, पहले नहीं मिलते थे। अभी 20 साल 15 साल पहले सिर्फ सीजन में ज़्यादा मिलते थे। ऐसे दिल्ली जैसा शहर, मुंबई जैसे शहर में मिलते थे कहीं कहीं एक एक दुकान में। हाँ, बाद में एक बार ऐसा हुआ भाई साहब भोग आम के लिए हर कोई भी बाबा का वेद बाप दादा का टर्न भाई साहब को आम लेके बिना नहीं आते थे। चेतन भाई और अमृत भाई ईश्वर भाई बोलते थे भाई साहब का फल आ गए तो बढ़िया आम आया होगा। मुख से बोलते थे हाँ भाई साहब का फल आ गया, वो के लिए बढ़िया फल आ गया है। ऐसे एक बार ऐसा हुआ, मैंने 5-6 दुकान दिल्ली में ढूंढा, आम मिला नहीं। बाद में मैं वापस आया तो भाई साहब बोलते बाबा के लिए नहीं मिलता है तो और किसके लिए मिलेगा, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। बाद में गए हम एक दिल्ली में कान मार्केट करके है, वो सारे विदेशी लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा वहाँ परचेस करते हैं। वहाँ जाए तो एक ही आम था, एक ही आम, वो भी बढ़िया आम है। वो आम उस समय 1300 रुपये था एक आम, माना ये कम से कम 18-19 साल की बात है। वो आम लेके आए 3 दिन पहले लेके, क्योंकि भाई मिलता है नहीं मिलता है करके भाई साहब 4-5 दिन पहले ही आम लेके रखते थे। 3 दिन पहले लेके आए भाई साहब, हर ऊपर जाते कमरे में पहले आम को देखते, आम तो खराब तो नहीं हुआ है। माना इतना भाई साहब ख्याल रखते थे भाई, माना वो सुन के हमको मन में ऐसी ये होती थी बात मत पूछिए। बाद में वो आम को ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चे को, पैदा हुआ बच्चे को नर्स और डॉक्टर संभालते हैं ऐसा संभालते थे। बाद में लेके आने के समय भाई साहब एक कपड़े का एक झोली रखते थे, उस झोली में उसको लाके भाई साहब ही पकड़ के लेके आते थे, कहीं अटैच में रख के दब ना जाए ऐसे। आदमी आनंद को बोलते थे ये आम है ना मैं ही उठा के ले जाऊंगा, आप नहीं ले जाना, मैं ही पकड़ के जाऊंगा। मैंने इतना भाई साहब बाबा का भोग के लिए इतना महत्व देते। बाद में और एक बात है, विशेष बात, भाई साहब दीदी सभी वीएपीएस के लिए मिलने जाते थे ना, उस समय मधुबन की टोली, ओआरसी बनने के बाद ओआरसी की टोली, एक टोली भाई साहब खुद अपने हाथों से वीएपीएस के लिए टोलियां पैक करते थे। बाद में बोलते थे ये आदमी अब्दुल कलाम ये टोली बाबा का टोली खाएगा, ऐसा बोल के ऐसे याद करके एक पीस पैक करते थे। हमने बोला भाई साहब हम किस लिए, हम तो ये काम तो हमको करने के लिए छोड़ो, नहीं मैं बाबा को याद करके उसमें रख रहा हूँ, वो खाएगा तो बाबा का बच्चा बनेगा, बाबा का सेवा करेगा। मैंने यहाँ तक ध्यान रखते थे। हम मिलने के लिए जाते तो रास्ते में कुछ बात नहीं करते थे, अभी तो करते हैं, पहले कुछ बात नहीं करते थे। दीदी और भाई साहब बाबा को याद करते थे, उनके बारे में क्या सुनाना है वही डिस्कशन करते थे गाड़ी में, उनको क्या बाबा का संदेश देना है, क्या मधुबन का विचार सुनाना है, मधुबन में क्या समाचार चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो बताना है, दादी कहाँ कहाँ जा रही है वो बतानी है। माने यही विचार दोनों से डिस्कशन होते थे। हम वो सारे देख के अभी हम किसके साथ ऐसा डिस्कशन सुनेंगे करके याद आता है। अभी क्या करें, मिस तो मिस ही है, वो समय बीत गए तो समय आता नहीं, बाबा भी बोलते हैं ना समय गया तो गया, संगमिक का समय बहुत कीमती है। ऐसे महान आत्मा के साथ हमको सेवा करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे अनुभव सुनने की मौका मिला। अच्छा, ओम शांति।